नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान आंदोलन से लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसके बाद ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। तस्वीरें ही नहीं, बयान भी ऐसे आ रहे हैं जिसको लेकर के ये कहना मुश्किल है कि ये देश के किसान ही है जो वहां पर बैठे हुए हैं। और अब तो राकेश टिकैत की तरफ से एक ऐसा बयान सामने निकल कर आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पंडितों पुजारियों को भी देख लेंगे, मंदिरों में तो रोज जा रहे हैं लेकिन यहां किसानों के लिए कुछ करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे न जाने कितने ही बयान हैं जिसको किसान आंदोलन की जमीन से निकलकर जो सामने निकल कर आए और उसके बाद मीडिया में जब वो चले तो ऐसा लगा जैसे सचमुच में क्या देश का किसान बोल रहा है ये सारी की सारी बातें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने को लेकर के बातें हुई थी, जिसमें खालिस्तान के पोस्टर लहराए जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे थे। कहीं किसान आंदोलन की आड़ में यह कहा जा रहा था कि इंदिरा को तो निपटा दिया है, अब नरेंद्र मोदी को भी मार देंगे। ये सारी की सारी बातें किसान आंदोलन के बीच से ही निकल कर आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस किसान आंदोलन में ये जो सारे लोग हैं जो कहीं खालिस्तान के पोस्टर लहरा रहे हैं, जो कहीं नरेंद्र मोदी को मारने की बात कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि किस तरह से सारी की सारी चीजें जो हैं वो जेएनयू और सीए के जो जेएनयू का जो पूरा का पूरा कांड था, जो भारत विरोधी नारे लगाए गए थे और उसके बाद जो सीए वाली लॉबी थी उसमें भी जो कुछ लोग शामिल थे, शरारती तत्व, डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो थे, उनके भी पोस्टर्स यहां पर लगाए गए हैं और उन लोगों के पक्ष में भी बात कही गई है। क्या ये सारे के सारे लोग किसान आंदोलन से ही जुड़े हैं? यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो नामुमकिन है। इसके साथ साथ अब जब राकेश टिकैत ये बोल रहे हैं उनकी बारे में अगर जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बताऊं, टिकैत ऑफ भारतीय किसान यूनियन स्पीकिंग अगेंस्ट टेम्पल्स एंड पंडित्स, सबका हिसाब होगा। ये वो कह रहे हैं, मंदिर और पंडितों के लिए कह रहे हैं, मंदिरों और पंडितों के लिए कि इन सब का भी हिसाब होगा क्योंकि ये सब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। उसके बाद लोग ये भी पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक दीज आर डिमांड्स ऑफ अ फार्मर? क्या आप लोगों को ये लगता है कि क्या किसानों की ये डिमांड है? फ्यूलिंग हेट्रेड इज द रियल एजेंडा। इस वक्त पे ये सारा का सारा जो है जिस तरह से हेट फैलाई जा रही है, हेट स्पीच एक तरह से बार बार अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीकों से निकल कर आ रही है, असली एजेंडा यही है। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर ये सारी की सारी हेट स्पीच फैलाई जा रही है। व्हेन यू कॉल देम आउट दे विल शो यू इमेज ऑफ एन ओल्ड मैन वुमेन। जब आप उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि क्या परेशानी है, तो वो एक बुजुर्ग किसान को ले आएंगे जो सचमुच में किसान है भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहां पे किसान कोई नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ डमीज उन्होंने अपने पास रख रखे हैं। जब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे किसान नहीं है तो वो कुछ ऐसे गरीब और बिल्कुल दयनीय स्थिति में दिखने वाले किसानों की तस्वीरें आपके सामने रख देंगे और उसके बाद अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप वहां से जाते हैं तो इस तरह के बयान सामने निकल कर आते हैं जो हर जगह से सामने आ रहे हैं। और इसीलिए ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि इस किसान आंदोलन में कितने किसान हैं और किसानों से इतर राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले कितने लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।